नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 26 जनवरी से 1 फरवरी 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क कायम करते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और जैसा मैंने कहा, इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करके। हाँ, ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर होते हैं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए, डूज एंड डोंट्स के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए, अलग अलग नहीं बन सकते राशिफल। जहां से सूट और लेट ज़्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। 26 जनवरी को चंद्रमा आपके नवम भाव में होंगे, ऑलरेडी आ चुके होंगे, और 27 जनवरी शाम के 5 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है, भाग्य की वृद्धि होती है। और चंद्रमा 12वें घर के स्वामी है, तो किसी तीर्थ स्थल की यात्रा का मौका, किसी मंदिर जाने का मौका, घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान करवाना, या फिर जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनको लाभ, और जो ऑलरेडी विदेश हैं उनको लाभ मिल सकता है। यहाँ पर चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि है जो आपके योग कारक हैं, और यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग अवस्था में बैठे हुए हैं क्योंकि उच्च के हैं। तो ये अपने आप बताता है कि करियर हो, कोई कोर्ट केसेस हो, फंसा हुआ पैसा हो, प्रॉपर्टी का कोई काम हो, आपके पिताजी का कोई काम अटक रहा हो, उसमें बहुत पूर्णता मिल सकती है। तो ये हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा है। केतु का प्रभाव भी है और मंगल का भी, और मंगल योग कारक है, केतु लग्न में बैठे हैं। तो ये कभी कभी व्यक्ति को ना आत्मचिंतन पर मजबूर करता है, और उस व्यक्ति को पता चलता है कि हाँ, कुछ कमियां मुझ में भी हैं। और ये भी टाइम टू टाइम हमें एक आइडिया मिलते रहना चाहिए, वो परिस्थिति से हो, किसी व्यक्ति विशेष से हो, कि कुछ कमियां हैं हम में और उनको सुधारना है। बस क्योंकि नवम पर मंगल केतु का प्रभाव और 12वें घर के स्वामी भी आ गए, तो बॉसेस से थोड़ा बच के रहिएगा और एग्रेशन पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। अदरवाइज ये टाइम थोड़ा अच्छा ही आपका प्रतीत होता है। नवांश कुंडली बता रही है कि कुछ भी करें अपने पूर्ण मन से करें, बिना विचार करे, बिना अचानक से कुछ कार्य स्टार्ट कर देना, ये आपके विरुद्ध जा सकता है यहाँ पे। तो जो भी करें पूर्ण, जैसे मैंने कहा, अपने मन से करें। जहाँ तक दशांश कुंडली की बात है, कार्य क्षेत्र में अपने पोटेंशियल के हिसाब से काम करें। आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है लेकिन आप उसको शो नहीं करते। बिजनेस, यहाँ पे भी कहूँगा पोटेंशियल तक पहुँचिए और थोड़ा सा एक्टिव रहिए। लव लाइफ, डिटर्मिनेशन नहीं है रिलेशनशिप में, दोनों ही साइड से, और इसी कारण से प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। वैवाहिक जीवन, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करिए, अपने आप नहीं होंगी सॉल्व, आपको करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, आपको जैसे मैंने अभी शुरू में कहा था, आत्मचिंतन का टाइम है। अपने आप से कनेक्ट करिए, जानिए कि आपके लिए क्या बेहतर है। जहाँ तक सेहत की दृष्टिकोण है, फूड प्रॉब्लम यानी कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, हड्डियों के रोग और जोड़ों का दर्द तंग करेगा। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। अच्छा टाइम है, इवन प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ काम अगर आपके अटक रहे थे वो पूर्ण कर सकते हैं आप।
27 जनवरी शाम के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें भाव में यानी कि वृषभ में, और 29 जनवरी शाम के 7 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना काफ़ी अच्छा माना जाता है। यहाँ पे वो उच्च की अवस्था के हैं तो कंफर्टेबल भी हैं। 12वें घर के स्वामी हैं तो जो लोग एमएनसी आदि में काम करते हैं लाभ मिलेगा, विदेश में काम करते हैं लाभ मिलेगा, और इवन जॉब चेंज करने का मौका भी है क्योंकि 12वें घर के स्वामी यहाँ पर हैं 10वें घर में, और 8वें घर से एक ग्रह देख रहा है, तो 8वें और 12वें का मिलन हो गया और 10वें भाव का प्रभाव आ गया, तो यानी कि जॉब चेंज करने का मौका बहुत अच्छा है। शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं और चंद्रमा आपके 12वें घर के स्वामी हैं। अगर आप अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। बस ध्यान ये दीजिएगा कि शनि चंद्रमा का जब भी मिलन होता है किसी भी प्रकार से तो विषदोष बनता है। तो कभी कभी चंद्रमा क्योंकि कर्म भाव में है, कभी कभी क्या होता है ना, व्यक्ति को बहुत डिससेटिस्फेक्शन हो जाती है जिससे वो कर रहा होता है, जो भी चीज़ वो कर रहा होता है, सपोज करियर से या जीवन से, इवन पर्सनल लाइफ से, विदाउट एनी पर्टिकुलर रीज़न बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन हो जाती है। तो उस चीज़ से बचिएगा, अदरवाइज ये टाइम भी आपका काफ़ी प्रोडक्टिव और काफ़ी अच्छा दिख रहा है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा अपना पैशन फॉलो कीजिए, अपनी हॉबीज़ फॉलो कीजिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करवाइए। अभी ऐसा लगता है कि आप आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि आपके जो सीनियर्स हैं उनको शायद ये ट्रस्ट नहीं है कि आप अगला रोल निभा पाएंगे। बिजनेस की जहाँ तक बात है, कुछ अनएक्सपेक्टेड या कुछ नए मौके मिल सकते हैं यहाँ पे आपको, अपनाइएगा उनको, उनका फ़ायदा उठाइएगा। लव लाइफ थोड़े डाउन टू अर्थ रहिए, थोड़ा ईगो क्लैशेस दिख रही है यहाँ पे। वैवाहिक जीवन एक ही प्रॉब्लम है कि जब मुश्किल टाइम आता है ना तो आप एक दूसरे का साथ नहीं देते, और ये एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट कर रही है चीज़, या ये जो प्रॉब्लम है ये ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट कर रहा है, तो थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अच्छा टाइम है, कोई ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही, बल्कि भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। सेहत के हिसाब से चौथा भाव बली है, थोड़ा सा इमोशनल ज़्यादा रहेंगे क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव दृष्टि द्वारा भी चौथे घर पर होगा। 29 जनवरी शाम के करीबन 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में यानी कि मिथुन में, और 31 जनवरी शाम के 8 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा माना जाता है। 12वें घर के स्वामी लाभ स्थान में है, पुनः विदेश संबंधित चीज़ों में लाभ मिलेगा, और यहाँ पे गुरु के साथ हैं जो लक्ष्मी भाव के स्वामी हैं, और लाभ स्थान में चंद्रमा के साथ बैठ गए जो 12वें घर के स्वामी हैं। पुनः अपने इनकम के सोर्सेस को बदलने का मौका मिलेगा क्योंकि ये गुरु वक्री हैं, तो कुछ मौके हाथ से चले गए थे उनको दोबारा उनका लाभ उठाने का अवसर, कोई पेमेंट अटक रही थी वो दोबारा प्राप्त करने का अवसर, और क्योंकि 12वें घर के स्वामी और 8वें घर के स्वामी यानी कि 12वें के स्वामी चंद्रमा, गुरु नवम अष्टम के स्वामी, 8-12 यानी कि गुप्त धन, अचानक से धन और बड़ा बदलाव। ये हफ्ता थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेशन का दिख रहा है आपके लिए। ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में नहीं होता, लेकिन शुरुआत होती है, कई एक लेवल होता है ट्रांसफॉर्मेशन का। तो ऐसा लग रहा है कि स्पेशली इनकम या धन के एरिया में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इस हफ्ते दिख रहा है। हाँ, बस एक चीज़ से ध्यान दीजिएगा कि क्योंकि गुरु वक्री हैं और अष्टमेश भी हैं, तो कभी कभी ओवर थिंकिंग और थोड़ा सेल्फ पिटी या फिर सेल्फ गिल्ट, मतलब कि ग्लानि की भावना में चले जाना और अपने आप को ही हर चीज़ का गुनहगार ठहराना शुरू कर देना, इन चीज़ों से बचेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि कुछ अलग करना है, रिस्क लेने हैं, टाइम अच्छा है उसके लिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में समयबद्ध तरीके से सब कुछ कीजिएगा, टाइम बहुत अच्छा है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, अपने ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर विश्वास बढ़ाना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। लव लाइफ एक ही परेशानी है कि ईगो बहुत है, ईगो क्लैशेस बहुत हो रहे हैं। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनिए। अभी ऐसा लग रहा है कि इसका उल्टा हो रहा है। स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ पढ़िए, बल्कि ग्रुप स्टडीज़ करिए, बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन अच्छा ग्रुप चुनिएगा। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फ्लामेशन, वाटर रिटेंशन और इन्फेक्शंस। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव बली है, एसेट्स, प्रॉपर्टी संबंधित काम और घर में कुछ लग्जूरियस प्रोडक्ट लाना, इन सब का योग बहुत अच्छा है। 31 जनवरी शाम के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में यानी कि कर्क में, खुद की राशि में, और
सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पर वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं और उनसे त्रिकोण में शनि भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो ये एक प्रकार से थोड़ा सा अच्छा योग बन जाता है जब दो ग्रह विपरीत राजयोग बनाते हैं, जिसमें से एक शनि हो। तो ये फिर से कहूँगा, जैसे मैंने कहा ना, 8वें 12वें का बहुत मिलन हो रहा है। ये हफ्ता आपका एक ऐसा हफ्ता दिख रहा है जो बहुत लंबे समय के बाद आया है, जहाँ पे आप बदलाव ला पाएंगे, आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे, जो चीज़ें समझ नहीं आ रही थी उनको समझ पाएंगे। तो उस दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। और यहाँ पे चंद्रमा पर बहुत ग्रहों का प्रभाव है। चंद्र मंगल योग बन रहा है जो अपने आप में श्रेष्ठ है, धन कमाने के लिए बहुत अच्छा होता है। मंगल योग कारक है, तो विदेश संबंधित कार्य पूर्ण होंगे। सूर्य की दृष्टि है, यानी कि सूर्य की पूरी किरणें हैं, तो पूर्णिमा योग भी है, ये भी कुछ विदेश संबंधित अटके हुए कामों को पूर्ण करता हुआ दिखाता है। और शुक्र का योग भी है जो खुद कर्मेश हैं, दो उपचय भावों के स्वामी हैं, यानी कि कई अटके हुए काम पूर्ण होंगे। ध्यान बस ये देना है कि बुध धनेश लाभेश है, तो विदेश से पैसा, गुप्त धन, अचानक से धन सब आएगा, लेकिन जहाँ पे भी कुछ रिटर्न वर्क आपको करना हो वहाँ पे बहुत केयरफुल रहेगा। जहाँ पे भी आपको कोई साइन करना हो बहुत केयरफुल रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि कहीं ना कहीं ईश्वर की आराधना कीजिएगा और अपने ऊपर विश्वास बढ़ाइएगा, वरना ये टाइम थोड़ा काटना मुश्किल हो सकता है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में वही काम पकड़ें जो आप पूरे कमिटमेंट से कर पाएं। जहाँ तक बिजनेस की बात है, आपको कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो आप अभी नहीं ले पा रहे। लव लाइफ, बहुत ज़्यादा भी एक दूसरे के साथ टाइम मत बिताइए, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि बंधा बंधा महसूस करता है व्यक्ति, तो इस पर भी ध्यान दीजिए। वैवाहिक जीवन ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन दिक्कत एकमात्र यही है कि एक दूसरे पर फोकस नहीं है और इस पर आपको बहुत काम करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, थोड़ा पॉजिटिव रहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कभी कभी आपकी सोच बहुत नकारात्मक आजकल हो जाती है। सेहत के दृष्टिकोण से नसों की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर और कफ रोग। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव भी बलिए। अगर प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है। उपाय के स्वरूप में सूर्य चालीसा और शिव चालीसा का एक एक बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।